राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर आप सभी नगरवासियों का, ग्रामवासियों का, प्रदेशवासियों का, देशवासियों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर में प्रतिदिन संध्याकालीन बेला में जो भोजन कराए जाते हैं, तो आज भी यहाँ पर भोजन का कार्य जो है वह प्रारंभ है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी जो बेबस बेसहारा गरीब जन हैं यहाँ पर बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। और ये राम रहीम रोटी बैंक एक सामाजिक संस्था है, लेकिन इस संस्था में किसी की भी कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। केवल एक मानव धर्म को ही सर्वोपरि यहाँ पर माना गया है। मानव सेवा, जीव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा को सार्थक करते हुए राम रहीम रोटी बैंक यह प्रकल्प पिछले 10 वर्षों से सुहागपुर नगर में करती चली आ रही है। और इस प्रकल्प का एकमात्र ध्येय यही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोने पाए। तो इसी भावना को निस्वार्थ भाव से करते चली आ रही है। और यह कार्य जो है वह आप सभी नगरवासियों के सहयोग से यहाँ पर संपन्न होता है। और पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में इस कार्य को अतिथि यज्ञ कहा जाता है। अतिथि यज्ञ यानी हमारे द्वारा यदि किसी को भोजन करा दिया गया तो उसे अतिथि यज्ञ की श्रेणी में रखा जाता है, और यह भी यज्ञ की श्रेणी में ही आता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में हमारे द्वारा क्या सत्कर्म किया गया है, क्या पुण्य किया गया है, इस भावना को ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पर पधारे हैं श्री खनूजा गैस एजेंसी के संचालक श्रीमान प्रतिपाल सिंह जी खनूजा, जिन्हें हम पप्पू भैया के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता दें कि इनके यहाँ पर पालतू घरेलू इन्होंने एक कुत्ता पाला हुआ था, और जिसको इन्होंने अपने परिवार के सदस्य की तरह ही रखा था। हम आपको बता दें उसका नाम इन्होंने जिमी रखा था, और अब से कुछ दिवस पहले एक वाहन दुर्घटना में उसका निधन हो गया। और इसके बाद क्योंकि कहते हैं कि जो प्राण इंसान में होते हैं वही प्राण जीवों में, जानवरों में भी वही प्राण होते हैं, तो हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वो परमात्मा जिमी की आत्मा को शांति प्रदान करे और परमात्मा अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। तो यहाँ पर आज उसकी याद में हमारे प्रतिपाल सिंह जी खनूजा पप्पू भैया यहाँ पर पधारे, और ज़रूरतमंदों को फल फ्रूट मिष्ठान के साथ में इन्होंने यहाँ पर आकर के स्वादिष्ट भोजन भी कराया। और जो पसंद जिमी करता था वो भोजन भी यहाँ पर इन्होंने कराया। फल फ्रूट बिस्किट मिष्ठान के साथ स्वादिष्ट भोजन। साथ में पीयूष खनूजा जी और ज्ञानी सुरजीत सिंह जी, साथ में हमारे प्रतिपाल सिंह जी खनूजा जी की धर्मपत्नी श्रीमती संगीता खनूजा जी भी यहाँ पर आए, और उन्होंने आकर के यहाँ पर गरीबों को स्वादिष्ट भोजन कराया। आपके द्वारा राम रहीम रोटी बैंक को साल में 2-3 बार आपका सहयोग प्राप्त होता रहता है। समय समय पर आप सहायता करते ही रहते हैं, तो हम ऐसी ही आशा करते हैं। और जितने लोग भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको भी ये सबक लेना चाहिए कि हम मनुष्य की याद में तो करते ही हैं, लेकिन हमारे पास जो पालतू पशु होते हैं जिन्हें हम अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, ताकि परमात्मा देखता है, क्योंकि वह जीव जो है वह परमात्मा के पास जाता है। तो हम आइए मिलते हैं भाई साहब से। भैया, आपका नाम बताइए। प्रतिपाल सिंह खनूजा। तो आप आज यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक में आए हैं। आप ये बताइए क्या कार्यक्रम, किस उपलक्ष्य में आप यहाँ, किस उपलक्ष्य में आप
यहाँ मेरा पालतू श्वान जिसका जी नाम जिम्मी जी था जी वह मोटरसाइकिल की जी दुर्घटना में शिकार मारा हो गया, गया। जी जिसके कारण अब मतलब मैं काफ़ी दुखी हो गया, जी मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी हो गया, जी क्योंकि वो घर के सदस्य के सदस्य समान जी था। जी मतलब वो नहीं रहता था तो समझ लेते थे कि हमारा घर सूना हो गया है। जी उसकी याद में आज हमने उनकी उसकी जो मृत्यु के स्मृति में पश्चात उसकी मतलब मृत्यु के पश्चात हमने जो कार्य होते हैं जो जी 13वीं का कार्य जो अपन ने जी समाज में माना जाता जी है, वो हमने सोचा कि किया गरीबों को भोजन करवाएं, जी दान दक्षिणा दें, जी फल दें। उसको जैसे कचौड़ी पसंद थी तो कचौड़ी हाँ खिलाएं, जी उसको ग्लूकोज से पार्ले जी के बिस्कुट जी पसंद थे, जी वो इनको खिलाएं ताकि जी उसको भी जी आत्मा में उसको प्रभु काफ़ी शांति शांति प्रदान प्राप्त करें, हो उसको भी शांति का अनुभव प्राप्त हो जी कि देखो मेरे को जो उन्होंने पाला है जी तो मेरे को अपने बच्चे की तरह पाला जी है। जी इस प्रकार को उसको उसके भी आत्मा को जी बहुत बहुत शांति मिले, यही मैं चाहता हूँ। जी आदरणीय, निश्चित ही आपके द्वारा जिमी के लिए जो सत्कर्म किया गया है, आपने इतने गरीबों को भोजन कराया, उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। जी आदरणीय, आपका नाम? ज्ञानी सुरजीत सिंह। तो आप बताइए कि आप यहाँ पर पधारे हैं, क्या रहा आप यहाँ पर आए भैया के साथ में, बताइएगा। एक हमारे साथ में रहते हुए हमारे जी सदस्य जैसे जी बन जाते हैं, जो हम जी लेके आते हैं, हम जैसे जानवरों को लेके आते हैं, उसके बाद हम घर में रखते हैं तो हमारे एक पारिवारिक सदस्य बन जाते हैं, उनसे जी हमारा एक रिश्ता बन जाता जी है। तो उनके लिए हमारा एक फर्ज बनता है। तो उनके जाने के बाद जी ये एक उदाहरण है जी समाज के लिए कि जैसे जी आज सड़कों पर जैसे एक्सीडेंट हो, दुर्घटना जी हो जाते हैं, जी लोग संभाल नहीं पाते जी हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी आत्माएं सड़कों पर एक्सीडेंट के द्वारा जी विचरण और करती लोगों हैं। के जी लोगों का भी नुकसान जी होता है जी और वो उनकी जो जी शरीर है जी वहीं छूट जाता जी है बेचारा, जी वो एक बिल्कुल दुर्घटना के काम आता है। जी तो एक समाज का एक उदाहरण है, हमें सबको एक करना चाहिए जी और जीव सब में होता है, जी उनका हमें आदर सत्कार करना चाहिए। जैसे इन्होंने अपना घर का सदस्य समझ जी के अपने जी खेत में जगह दी, उनके जी याद में आज गरीबों को भोजन करा जी है, दान दक्षिणा कर रहे हैं। ये एक निश्चित ही उनकी आत्मा को लगेगा परमात्मा उनके अपने श्री चरणों में निवास देंगे जी और उनको हमेशा के लिए इस आवागमन कीड़े से मुक्त करके अपने सदैव काल अपने चरणों में निवास देंगे। जी तो ये हमें सबको अपना जीवन में ये संदेश अपनाना चाहिए और हमें ये संदेश भी सबको पहुंचाना चाहिए कि ऐसा हमें करते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा संदेश धर्मगुरु जी के द्वारा दिया गया कि सभी लोगों को ये सोचना चाहिए। ज्ञानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो भी जीव जानवर यदि सड़क दुर्घटना में शिकार होता है, शरीर तो हम ले जाते हैं लेकिन उनकी आत्मा वहाँ पर विचरण करती है और ऐसा ना हो कि वहाँ पर कोई दूसरी दुर्घटना हो जाए। तो उनकी आत्म शांति के लिए सभी को ये सबक लेना चाहिए, बड़े रूप में नहीं तो छोटे रूप में तो करना ही चाहिए। तो कहीं भी आप कर सकते हो, मंदिर में प्रसाद चढ़ा दो, गरीबों को वस्त्र दान कर दो या भोजन करा दो, तो ये कार्य होना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद जो अकाल मौत जिस जीव की होती है तो वह आत्मा भटकती है और इस कारण से बार बार दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। बहुत ही अच्छा संदेश हमारे खनूजा जी के द्वारा वो यहाँ पर आए अपने परिजनों के साथ में, उन्होंने यहाँ पर आकर के इन गरीबों, बेबस, बेसहारा, लाचारों को यहाँ पर भोजन कराया। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जिमी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आपका सहयोग राम रहीम रोटी बैंक को हमेशा प्राप्त होता रहे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं, हमारा YouTube चैनल राम रहीम रोटी बैंक सुहागपुर के नाम से है। अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन पे, गूगल पे नंबर दिया हुआ है, आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारती।